प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए रानी जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स चैनल और मेरी न्यू और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू रानी जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स चैनल। सॉरी, मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। मेरी आवाज़ बैठी हुई थी। रमज़ान चल रहे हैं, रमज़ान में पकौड़े शरबत ये सब खा पी के तो हशर नशर हुआ है, तो बनाना भी ज़रूरी होता है। इसकी वजह से हमारे दस्तरखान बेरौनक लगते। तो पकौड़े खा खा के, समोसे खा खा के हशर हो जाता है, लेकिन रोज़े छोड़ने से बेहतर है कि थोड़ी सी एहतियात लाजमी करना चाहिए। इफ्तारी में रोज़ा खोलने के बाद थोड़ी देर के बाद खाना वगैरह खा लें तो उसे अच्छा भी लगता है, एनर्जी भी आती है और सेहत भी सही रहती है। कुकिंग की वीडियो नहीं है आज, तो आज मैं बनाऊंगी एक ऐसा मास्क जो आपकी स्किन को फेयर करेगा, ग्लो देगा, स्किन को टाइट भी करेगा और ड्राइनेस है स्किन पे तो वो भी खत्म हो जाएगी। मैंने रमजान में बहुत ज्यादा चूल्हे के पास खड़ा होना पड़ता है, शहरी में भी, इफ्तारी में भी और खाना वगैरह पकाने में भी। तो ये मास्क आपकी बहुत हेल्प करेगा, स्किन क्लियर करेगा, फेयर करेगा, दाग धब्बे दूर करेगा, स्किन को टाइट भी करेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे आपको बहुत इजी आसान रेमेडी मिलेंगी जो सारी चीजें आपके घर में मौजूद होंगी। तो चलते अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने लिया खाली बाउल, इसमें हम डालेंगे अंडे की जर्दी ले लेंगे। यहाँ मैंने लिया केला, बनाना हम इसमें डाल देंगे। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा बेसन, हाफ टेबल स्पून। ये तीन चीज़ें, इन तीनों चीज़ों को मैं ब्लेंड कर लूंगी। थोड़ा सा रोज़ वाटर डाल के हमने पीस लिया इसे, थोड़ा सा 1 टेबल स्पून रोज़ वाटर डाल के, ये ऐसा है गाढ़ा गाढ़ा। इसे हम निकालेंगे एक बाउल में। एक चमचा लेंगे, इसमें मैं डालूंगी मसूर की दाल का आटा, ये मैंने पीस कर रखा हुआ है, हाफ टेबल स्पून। इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। ये देखिए, ये हमारा स्क्रब रेडी है। सबसे पहले हम अपने फेस को धो लेंगे, धोने के बाद ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद हम इसका स्क्रब करेंगे अपने पूरे फेस पे और गर्दन पे। 2 से 3 मिनट स्क्रब करेंगे, फिर उसके बाद हम इसे छोड़ देंगे 5 मिनट कि ये अंदर चले जाए थोड़ा सा स्किन के। 5 मिनट के बाद हम स्किन को वॉश कर लेंगे। स्क्रब आप हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ये स्क्रब 2 से 3 दफ़ा करिएगा। या मैं इसे छोड़ती 5 मिनट, फिर आपको हाथ धो के दिखा। या मैंने लिया दूसरा खाली बाउल, इसमें हम डालेंगे पेस्ट, लिकोराइस पाउडर, हाफ टेबल स्पून। इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैं ऐसे छोड़ती 5 मिनट। 5 मिनट के बाद मैं आपको हाथ धो के दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने हाथ धो लिया और पहले से ज़्यादा साफ लग रहा है और स्किन ग्लो कर रही है। मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ। ये देखिए, अब हमने ये बनाया पैक, हम इसे लगा लेंगे अपने पूरे फेस पे। इसे लगाएंगे, लगाने के बाद हम इसे छोड़ देंगे 15 मिनट कि ये ड्राई हो जाए। 15 मिनट में ये स्किन के अंदर जज्ब हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। ये देखिए, ये ड्राई हो गया है। इसे हमने छोड़ा था 10 से 15 मिनट, ये ड्राई हो गया तकरीबन। और ये देखें, मैं आपको हाथ धो के दिखाती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी स्किन होगी क्या, और एकदम फ्रेश फेयर लग रही है और हाथ एकदम साफ लग रहा है। ये देखिए, ये तो अरे वाह हो गया बाकी, और स्किन बहुत अच्छी लग रही है और थोड़ा सा टाइट लग रही है। जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा लूज हो रही है वैसे यूज़ करें तो इससे स्किन भी टाइट होगी, ग्लो करेगी और स्किन फेयर भी होगी। इस मास्क को आप रोज़ाना लगा सकते हैं। स्क्रब हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा। तो उम्मीद है छोटी सी वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मेरा फेसबुक पेज है, उसे लाइक कीजिएगा, रानी जी ब्यूटी टिप्स। वहाँ पे बहुत सारी वीडियो अपलोड है, वो भी देखेगा। व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, तो वहाँ पे भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। रानी जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स चैनल आप लोग अपना चैनल है, इस चैनल पे आप लोग की रिक्वेस्ट पूरी की जाती है। कोई भी रिक्वेस्ट है मुझे कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह जरूर पूरी करूंगी। और वीडियो जरा सी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। लाइक का कमेंट्स का इंतजार रहता है। और इसके साथ ही मुझे अब इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल भी नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अपने घर वालों का, अपने पेरेंट्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।